Good morning, everybody. Myself Komal Sahani, Senior Lecturer CTTM, Government Women's Polytechnic College, Ajmer. Third year, Subject Theory of Fashion 3, Subject Code CD 303 Theory and Tutorial, Unit number 5, Brief Knowledge of the Following, Part 1, 3. And the subtopic is 5.1 Fashion Trends. Now, today the basic key contents are the commencement of fashion trends, perceiving of fashion trends, types of fashion trends, and trends in the marketplace. Now, first is the commencement of fashion trends. Fashion trends का संचालन. To know how it is that a trend breakout occurs, Wesselgard describes that it is important to understand the communicable possibilities of what the trendsetters have adopted. Furthermore, according to Kim, fashion designers and labels need to know what their customers will want a year in advance. This way, they can start conceptualization the designs and sourcing products, manufacturing ahead of the fashion cycle. If they can recognize a trend and use this information when creating their products, they increase the chances of consumer adoption. When a trend changes simultaneously in the cultural, economic, political, or technological fields, the term mega trend is used. ये जानने के लिए कि यह कैसे होता है कि एक ट्रेंड ब्रेकआउट होता है, वेज़लगार्ड का वर्णन है कि यह समझना बहुत अधिक महत्वपूर्ण है कि ट्रेंड सेटर ने क्या अपनाया है. इसके अलावा किम के अनुसार फैशन डिज़ाइनर्स और लेबल्स को ये जानना होगा कि उनके ग्राहक एक साल पहले क्या चाहते हैं. इस तरह वे फैशन चक्र से पहले डिज़ाइन और सोर्सिंग उत्पादों के निर्माण की अवधारणा शुरू कर सकते हैं. यदि वे एक प्रवृत्ति को पहचान सकते हैं या प्रचलन को पहचान सकते हैं और अपने उत्पादों को बनाते समय इस जानकारी का उपयोग कर सकते हैं, तो वे उपभोक्ता को अपनाने की संभावना बढ़ाते हैं. जब सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक या तकनीकी क्षेत्रों में एक साथ एक प्रवृत्ति बदलती है, तो मेगा ट्रेंड शब्द का उपयोग किया जाता है. अब आता है रिसीविंग ऑफ फैशन ट्रेंड्स, यानी फैशन ट्रेंड्स की मान्यता. इट इज़ पॉसिबल फॉर अस टू अंडरस्टैंड दैट चेंजेस इन अदर फील्ड्स में इन्फ्लुएंस फैशन चेंजेस, leading to yet new trends in fashion and cultural spheres. In addition, it is important to notice that from the trend theory perspective, that fashions are temporal by nature, with some styles becoming popular for being accepted in a certain social situation. This is crucial in understanding that fashion plays an important part in the evolving cultural environment. हमारे लिए ये समझना संभव है कि अन्य क्षेत्रों में होने वाले बदलाव फैशन में बदलाव को प्रभावित कर सकते हैं, जिससे फैशन और सांस्कृतिक क्षेत्रों में नए रुझान पैदा हो सके या नए प्रचलन पैदा हो सके. इसके अलावा कि जो ट्रेंड यानी कि प्रचलन सिद्धांत के जो दृष्टिकोणों से ये ध्यान रखना हमें बहुत अधिक महत्वपूर्ण है. फैशन प्राकृतिक रूप से अस्थायी है. कुछ शैलियों के साथ एक निश्चित सामाजिक स्थिति में स्वीकार किए जाने के लिए ये लोकप्रिय हो रहा है. ये समझने भी महत्वपूर्ण है कि फैशन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, सांस्कृतिक वातावरण में विकसित होते हैं. अर्थात जो फैशन होता है वो सब हमेशा एक कल्चरल एनवायरनमेंट में ही ग्रो करता है या डेवलप होता है.
अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फैशन ट्रेंड्स। हमने यहाँ पर दो तरह से क्लासिफिकेशन किया है फैशन ट्रेंड्स को। फर्स्ट क्लासिफिकेशन है ऑन ट्रेंड्स, जो निरंतर प्रचलन में रहता है। सेकंड है ऑफ ट्रेंड्स, यानी अप्रचलित प्रचलन। ऑफ ट्रेंड्स में होता है कि जब कोई चीज़ प्रचलन में नहीं होती, उसे हम ऑफ ट्रेंड्स बोलते हैं। और थर्ड है एडजेसेंट ट्रेंड्स, यानी निकटवर्ती प्रचलन, यानी जब हमारा जो कोई भी ट्रेंड होता है वो पास पास चलता रहता है या हम उसके साथ साथ चलते रहते हैं, वो कहलाता है एडजेसेंट ट्रेंड्स। सेकंड क्लासिफिकेशन है जिसे हमने 3 भागों में विभाजित किया है, उसमें है माइक्रो ट्रेंड्स, जिसे हम कहते हैं लघु या सूक्ष्म प्रचलन, जो बहुत ही कम समय के लिए होता है। सेकंड होता है मैक्रो ट्रेंड्स, जिसे कहते हैं दीर्घ प्रचलन, जो लंबे समय तक चलता है। और थर्ड होता है मेगा ट्रेंड, जो बहुत अधिक बड़ा होता है और बहुत अधिक समय तक चलता है, उसे कहते हैं मेगा ट्रेंड्स। अब हम इनको विस्तार में पढ़ने का प्रयास करेंगे। पहले इसे हम समझ लेते हैं। Although trends are no longer dictated, design houses spend a great deal of time and money trying to predict trends and or set them into motion. Designers looking to find their place in the market must know whether they intend to be on trend, trend adjacent, or off trend altogether. They must consciously decide whether they will lead, follow, or ignore a trend. हालांकि प्रचलन अब तय नहीं किए गए हैं, डिज़ाइन हाउस प्रचलन की भविष्यवाणी करने और या उन्हें गति में सेट करने के लिए समय और धन का एक बड़ा हिस्सा खर्च करते हैं। बाज़ार में अपनी जगह तलाशने वाले डिज़ाइनरों को पता होना चाहिए कि क्या वे एक साथ प्रचलन या प्रचलन निकटवर्ती या अप्रचलित प्रचलन होना चाहते हैं। उन्हें सचेत रूप से यह तय करना होगा कि वे एक प्रचलन का नेतृत्व करेंगे, उसका पालन करेंगे या उसे अनदेखा करेंगे। अब हम आते हैं ट्रेंड्स इन द मार्केट प्लेस। अब इनमें हम कौन कौन से ट्रेंड्स होते हैं और मार्केट में कौन कौन से प्रचलित होते हैं, हमारे प्रचलन है चलता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो बाज़ार में प्रचलन। In any commercial environment, trend in the marketplace will help shape the future direction of the business and help the organization to fulfill the needs and desires of the customer. The fashion business is no exception. Trends in business can be broadly categorized in one of three ways: macro, micro, and mega trends. किसी भी व्यावसायिक वातावरण में बाजार में प्रचलन व्यवसाय की भविष्य की दिशा को आकार देने और संगठन को पूरा करने में मदद करेंगे। ग्राहक की ज़रूरतों और इच्छाओं को फैशन व्यवसाय कोई अपवाद नहीं है। व्यापार में प्रचलन को मोटे तौर पर 3 तरीकों में से एक में वर्गीकृत किया जा सकता है, जिसमें हम कहते हैं लघु सूक्ष्म प्रचलन, दीर्घ प्रचलन और बहुत बड़ा प्रचलन। अब हम ये जो डिफरेंट टाइप्स के जो ट्रेंड्स हैं इनके बारे में पढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे मैक्रो ट्रेंड। मैक्रो और एनवायरमेंटल ट्रेंड्स आर ड्रिवन बाय लॉन्ग टर्म societal, global, and political forces, often referred to as the pestle model, representing political, economic, sociological, technological, environmental, and legal forces. The retailers or company will decide which of these factors are the likely drivers or forces that will influence the whole of the society and therefore individual customer behavior. These trends can evolve over a long period of time, gather momentum, and may be hugely influential for retailers. मैक्रो या
पर्यावरणीय रुझान यानी जो प्रचलन है वो दीर्घकालिक सामाजिक, वैश्विक और राजनीतिक ताकतों द्वारा संचालित होते हैं, जिन्हें अक्सर पेस्टल मॉडल के रूप में संदर्भित किया जाता है, जो राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, तकनीकी, पर्यावरण और कानूनी बलों का प्रतिनिधित्व करते हैं। जो फुटकर विक्रेता या कंपनी यह तय करेगी कि इनमें से कौन से कारक संभावित चालक या बल हैं जो पूरे समाज को प्रभावित करेंगे और इसीलिए व्यक्तिगत ग्राहक व्यवहार करेंगे, है ना। ये जो प्रचलन है ये लंबे समय तक विकसित हो सकते हैं, गति पकड़ सकते हैं और फुटकर विक्रेताओं के लिए बेहद प्रभावशाली हो सकते हैं। अब हम आते हैं माइक्रो ट्रेंड्स। Micro trends are more immediate. They can create a lot of interest or noise but tend to disappear as quickly as they arrive. जैसे हम देख सकते हैं कि फैशन जो होता है वो क्या होता है, यही होता है, माइक्रो ट्रेंड्स में उसे इंक्लूड किया गया। द फैशन इंडस्ट्री इज़ पर्टिकुलरली अफेक्टेड एंड शेप्ड बाय माइक्रो ट्रेंड्स. These can be weather related, such as snow or heat wave, or maybe blips or fads that take off and die quickly. A good example of a fashion related microtrends that suddenly evolved was a jagging trend between skinny jeans and leggings. सूक्ष्म प्रचलन अधिक तत्काल हैं, वे बहुत रुचि या शोर पैदा कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही वे आते हैं तो वे शीघ्रता से गायब भी हो जाते हैं। फैशन उद्योग विशेष रूप से प्रभावित होता है और सूक्ष्म प्रचलन से आकार लेता है। ये मौसम से संबंधित हो सकते हैं, जैसे कि बर्फ़ या गर्मी की लहर, या हो सकता है कि ब्लिप्स या फैड्स जो जल्दी से दूर हो जाते हैं और मर जाते हैं। एक फैशन से संबंधित जो है कि सूक्ष्म प्रचलन का एक अच्छा उदाहरण जो अचानक विकसित हुआ था वह था जैगिंग्स प्रवृत्ति, जो पतली जीन्स और लेगिंग्स के बीच का था, और बहुत कम लोग थे जिन्होंने जैगिंग्स को एक्सेप्ट किया था या स्वीकार किया था। अब आते हैं हम मेगा ट्रेंड्स पर। मैक्रो एंड माइक्रो trends can evolve into what are widely known as megatrends. A megatrend will last longer, affect greater aspects of society than either macro or micro trends, and they may involve a complex process that can include the global economic forces, political persuasions, and technological advances. Megatrends have a lasting influence on society and can be unpredictable. Indeed, according to Wieselgard, there are certain sectors of society that have historically driven and continue to drive the megatrend development, such as the young, subcultures, artists, the wealthy or super rich, designers, celebrities, and the media. A good example of a megatrend is the ethical fashion, which has been evolving for over 10 years. Ethical fashions, these are the classic fashions which never ends, और ये हमेशा लगातार चलते रहते हैं। मैक्रो और माइक्रो ट्रेंड्स व्यापक रूप से मेगा ट्रेंड के रूप में जाने जाते हैं। एक मेगा ट्रेंड लंबे समय तक चलेगा और मैक्रो या माइक्रो ट्रेंड की तुलना में समाज के अधिक से अधिक पहलुओं को ये प्रभावित करेगा, और वह ये एक जटिल प्रक्रियाओं को शामिल कर सकते हैं, जिसमें वैश्विक आर्थिक बल है, राजनीतिक दृढ़ता और तकनीकी विकास भी शामिल हो सकते हैं। मेगा ट्रेंड्स का जो समाज पर एक बहुत ही स्थायी प्रभाव है और ये अप्रत्याशित हो सकता है। दरअसल वेज़लगार्ड के अनुसार समाज के कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जो ऐतिहासिक रूप से संचालित होते हैं और ड्राइव करना जारी रखते हैं। मेगा ट्रेंड जो है विकास, जैसे कि युवा, उपसंस्कृतियाँ, कलाकार, धनी या सुपर अमीर, डिज़ाइनर्स, सेलिब्रिटी और मीडिया।
मेगा ट्रेंड का एक अच्छा उदाहरण जो है वो नैतिक फैशन है, जो 10 वर्षों से विकसित हो रहा है। अब यहाँ पे हमने कुछ ऐसे ट्रेंड्स शो किए हैं और आप इसको देख सकते हैं। थैंक यू।